हाँ बेटा, आज हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। और ध्यान रहे, आज आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ख़त्म हो जाएगा बेटा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप आज मेरी पूरी बात को खूब अच्छे ढंग से समझें बेटा। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया बेटा। अब इसमें बहुत स्पेशल पॉइंट यह है कि कभी कभी आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है बेटा, जैसे कहा बेटा, इट इज टाइम टू ओपन द डोर। इस प्रकार का वाक्य आ गया बेटा। तो पहले जानो, इस वाक्य में वर्ब क्या है बेटा? इज है, और इज क्या है? बी है। इसका सीधे उस ढंग से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस लोग बनाते भी हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, इसको बनाने के लिए बेटा इट इज़ टाइम ऐसे उतार दो, इट इज टाइम। अब ये जब आगे बढ़ोगे मिलेगी इन्फिनिटिव। इस इन्फिनिटिव एक वर्ब की तरह होती है बेटा। इसमें लगाना क्या और किसको? खोलो। क्या खोलो? जो जवाब आएगा उसको आप फार से जोड़ देना। किसे बेटा? फार द डोर। ठीक है, और जो यह इन्फिनिटिव है इसकी बना देना पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। कैसे बनती है बेटा? टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ो, बन गया। इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नहीं किया, इट इज़ टाइम ऐसे उतार दिया, इन्फिनिटिव में लगाया क्या और किसको, जो जवाब आया उसको फार से जोड़ दिया, और जो ये इन्फिनिटिव है इसको बना दिया पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है, जैसे एक वाक्य है और बेटा, जैसे कहा बेटा, इट वाज टाइम टू क्लोज द शॉप। क्लोज द शॉप, ऐसा वाक्य बेटा। तो आप इसको बनाने में ज़रा सा हिचक न रखें, जैसे पाठक ने बताया उसे बना दो बेटा। इट वाज टाइम, ये तो सीधे उतरेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इट वाज टाइम। अब यह इन्फिनिटिव है, इसमें लगाओ क्या और किसको। टू क्लोज माने बंद करना। क्या बंद करना? द दुकान। जो जवाब आवे उसको फार से जोड़ देना, फार द शॉप। और जो यह इन्फिनिटिव है इसको बना देना पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह बन गई पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। और वाक्य आपका पैसिव वॉइस बन गया बेटा। इट वाज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। कोई कठिन है क्या? पक्का बना लोगे ना? गुड। तो ये जो स्पेशल पॉइंट हैं इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। सिखा बेटा, इट इज गुड टू हेल्प द पुअर। इट इज गुड टू हेल्प द पुअर ना बेटा। बना दो। कैसे बनाओ बेटा? इट इज गुड तो इसे उतार दोगे ना बेटा। तो इट इज गुड हमने उतार दिया। इट इज गुड, मदद करना। किसकी मदद करना? गरीबों की। जो जवाब आया उसको फार से जोड़ दो, फार द पुअर। और जो ये इन्फिनिटिव है इसकी बना देना पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। टू बी लग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। परोठा बन गया। इट इज़ गुड फॉर द पुअर टू बी हेल्प। ये देखो, यह आपका पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बन गया बेटा। हमारी बात सुनो ना। तो एक तरीका तो ये हो गया स्पेशल पॉइंट में, पक्का। अब एक पॉइंट और बेटा समझा दें। कभी कभी ऐसे वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे जो सीधे पैसिव वॉइस नहीं बने बेटा, उनमें क्लास लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? क्लास। ठीक है, तो क्लास कैसे आएगी देखो बेटा। जैसे कहा बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आया, हनी टेस्ट्स स्वीट। यह वाक्य लिखे बेटा, हनी टेस्ट्स स्वीट।
मधु का स्वाद मधुर होता है। अब ये चाहोगे कि सीधे डायरेक्ट पैसिव वॉइस बना लोगे, नहीं बनेगा, तो इसमें आपको क्लास लगानी पड़ती है बेटा। कैसे समझो इधर, कुछ नहीं करना बेटा। सबसे पहली बात, पहले बताओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस क्या रखते हैं, इज एम आर। तो पहले लिखोगे हनी, प्रेजेंट टेंस है इज स्वीट, हनी मधुर होता है, ठीक है। और व्हेन कंजंक्शन क्या लगाओगे, व्हेन, ये क्लास बना बेटा व्हेन, फिर वही करता ले आओगे व्हेन के बाद। तो हनी के लिए क्या लगाओगे, इट। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर, तो इट के साथ क्या लगाओगे, इज। टेस्टेड, क्या प्रोडक्ट बन गया, हनी टेस्ट स्वीट का पैसिव वॉइस होगा हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड ना बेटा। पूरी बात समझ गए ना। एक और बेटा, जैसे कहा बेटा करी टेस्टेड सॉर, कढ़ी खट्टी थी, यह वाक्य। पहले टेंस देखो कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अनुसार लिंकिंग वर्ब लगा के बना दो बेटा। पहले क्या बना बेटा, करी वाज ना बेटा, क्या बनाओगे, करी वाज सॉर। अब फिर कंसन क्या लगाओगे, व्हेन। दो काम हो गया, तीसरा काम कर लिया, फिर वही करता, करी के लिए क्या लगाओगे बेटा, इट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक कदम आगे सहायक क्या लगाओगे तो क्या होगा, वाज टेस्टेड, प्रोडक्ट बन गया। करी वाज सॉर व्हेन इट वाज टेस्टेड, कढ़ी जो है खट्टी थी जब इसे चखा गया। तो पैसिव वॉइस ये बना बेटा, ये तो सीधे वाक्य कैसे बना दिया, करी करी लगा दिया, सॉर सॉर लगा दिया, पास्ट टेंस है लिंकिंग वर्ब लगा दिया, और उसके बाद व्हेन कंजंक्शन लगा करके फिर वही करता, एक कदम आगे सहायक क्या लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, करी वाज सॉर व्हेन इट वाज टेस्टेड ना बेटा। कभी कभी ऐसा भी वाक्य क्या है बेटा, जैसे कहा बेटा द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स क्या बेटा, स्वीट। द रोज स्मेल्स क्या, स्वीट, ये लिख क्या बेटा, बना दो बेटा, क्या बनेगा, द रोज इज स्वीट, द रोज इज स्वीट, प्रेजेंट टेंस है ना, कंजंक्शन क्या लगाया, व्हेन। अब इसके पैसे फॉर्म करो, फिर वही करता, क्या लगाओगे, इट। प्रेजेंट टेंस है इज, व्हेन इट इज स्मेल्ट, प्रोडक्ट बन गया। द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, पैसे बन गया। तो हमने आपको कुछ नहीं बताया बेटा, हमने आपको बताया कि यह क्लाज से आपका पैसे वैसे बन रहा है। कैसे बना, द रोज स्वीट ऐसे लगा दिया, लिंक के प्रेजेंट टेंस है, लिंकिंग वर्ब क्या आएगा, इज, कंजंक्शन क्या लगा दिया, व्हेन, फिर करता वही लगाओ, रोज, रोज के लिए क्या लगाओगे, इट। अब इस वर्ब का पैसिव फॉर्म करना पड़ा, एक कदम आगे सहायक क्या लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, पैसिव सुन गया। गुलाब मधुर होता है जब इसे सूंघा जाता है, अर्थ वही, इतना समझ आ गया। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ा, ठीक है। कभी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे वाक्य आएंगे जैसे, तो लेकिन पहले उसका नियम सुन लो, यदि किसी वाक्य में जेरेंड इन्फिनिटिव नाउन क्लास, जेरेंड भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, नाउन क्लास भी नाउन का काम करता है। यदि किसी वाक्य में जेरेंड इन्फिनिटिव या नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, तो वर्ब जो है एक वचन कहते हैं। जैसे कहा बेटा रवि ऑर्डर्ड ना बेटा टू गेट आउट,
रवि ऑर्डर टू गेट आउट, बस यही लिख के आया और कहा कि इसका पैसे सुनाइए। तो लड़का भड़बड़ाता है बेटा, भड़बड़ाना जरा सब नहीं, पाठक स्टाइल लगाओ। करता इसमें क्या है बेटा, बोलो, करता क्या है, रवि। वर्ब क्या है, ऑर्डर। रवि ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू गेट आउट, यह ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। अब पैसिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू गेट आउट, तो टू गेट आउट यह हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, ऑर्डर्ड ना बेटा। डूयर को किससे जोड़ा, बाई से, बाई रवि, ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस। शायद क्या होती है बेटा, वाज और वर्ब। तो नियम यह है कि टू गेट आउट या इन्फिनिटिव है ना बेटा, तो इन्फिनिटिव जेरेंड और नाउन क्लास के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वह सिंगुलर होगी बेटा। तो यहाँ पर क्या लगा बेटा, वाज। टू गेट आउट वाज ऑर्डर्ड बाई रवि। कोनो कहे गलत, तुम्हारे द्वारा कंटाप कहे लंट वाक सही है, ठीक है। लेकिन इसका एक ये तुम्हारी किताब में नहीं होगा, कहाँ होगा फिर, जब आप मोटे मोटे साहित्य पढ़ोगे तो आपको उसमें इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे बेटा। अब किताब में जो सिखाया गया उसको समझो। आपको कहीं बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब हो लेकिन आगे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ना हो तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हो, इट। क्या मान लेते हो, इट। तो बनाओ बेटा, इट से क्या बनेगा, इट वाज ऑर्डर्ड बाई कौन, रवि, टू गेट आउट। अरे इट वाला लगा दिया ना, 1 2, इट से बना दिया, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लिखा, कदम आगे सेक दिया, बाकी से उतार दिया। इट वाज ऑर्डर्ड बाई रवि टू गेट आउट, यह तुम्हारी किताब में लिखा होगा, यह भी आपका वाक्य क्या है, सही है। और ये जो ऊपर लिखा यह भी स्पेशल है, इसको भी ध्यान रखना, यह भी वाक्य आपका क्या है, सही है। जैसे बेटा कभी कभी लिख के आएगा, द टीचर एडवाइज्ड ना बेटा टू वर्क हार्ड, ये लिख के बेटा, अध्यापक ने कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बोलो, सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, यह वर्ब है, और अध्यापक ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया, क्रिया में क्या और किसको लगाते हो तो ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बना दो बेटा, क्या बनेगा, टू वर्क हार्ड ना बेटा, टू वर्क हार्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से, बाय द टीचर, ठीक है, बन गया। अब ऑब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट, तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, इट, तो इट मान लिया, तो बताओ क्या बनेगा, इट वाज एडवाइज्ड बाय द टीचर टू वर्क हार्ड। ये देखो बेटा, ये जो नीचे लिखा यह इट से बनाया, और दूसरी स्टाइल ये टू वर्क हार्ड, वो एक कदम आगे सेक लगाया नहीं, टू वर्क हार्ड वाज एडवाइज्ड बाय द टीचर, या इट वाज एडवाइज्ड बाय द टीचर टू वर्क हार्ड। दोनों आप वाक्य आपके क्या है, सही है, ठीक है, बना दोगे ना। क्या क्या बताया था, यदि किसी वाक्य में इन्फिनिटिव, जेरेंड और नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वर्ब जो है कैप्शन क्या आएगी, एक चिन्ह। यह दिमाग में रखना, क्योंकि तीनों नाउन का काम करते हैं और एक वचन का नाउन का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा जेरेंड के बारे में, जैसे कहा बेटा, दे कंटिन्यूड प्लेइंग इन द फील्ड, यह वाक्य, दे कंटिन्यूड प्लेइंग इन द फील्ड, उन्होंने मैदान में खेलना जारी रखा, ठीक है। क्या जारी रखा बेटा, खेलना। तो यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, लगा दो।
ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट। खेलना क्या बनेगा? प्लेइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड। डूयर को किस जोड़ दिया? बाय देम ना, इन द फील्ड। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर। तो प्लेइंग के साथ क्या लगा होता? वाज। प्लेइंग वाज कंटिन्यूड बाय देम इन द फील्ड। एक तरीका ये हो गया, ये पाठक स्टाइल। ऑब्जेक्ट्स, अरे यार उन्होंने जारी रखा, क्या जारी रखा? खेलना जारी रखा, तो खेलना जरेंड है। प्लेइंग वाज कंटिन्यूड बाय देम इन द फील्ड। इसी वाक्य को जब इट से बनाओगे तो बोलो क्या बनेगा? इट मान लिया ऑब्जेक्ट, बोलो इट वाज कंटिन्यूड ना बेटा प्लेइंग बाय देम, प्लेइंग बाय देम इन द फील्ड। इस ढंग से वाक्य बन जाएगा। इट वाज कंटिन्यूड प्लेइंग बाय देम इन द फील्ड। ठीक है, तो दोनों ढंग से सही है। प्लेइंग वाज कंटिन्यूड बाय देम इन द फील्ड या इट वाज कंटिन्यूड प्लेइंग बाय देम इन द फील्ड। एक वाक्य कर बेटा, जैसे सेंटेंस से क्या है बेटा? सी लाइक्स, सी लाइक्स स्विमिंग इन द रिवर। उसे नदी में तैरना पसंद है। ठीक है, लगा दो बेटा, क्या पसंद है? तैरना। तो बनाओ क्या बनेगा बेटा? स्विमिंग ना बेटा, प्रेजेंट टेंस है, एक कदम आगे। स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हर इन द रिवर। एक तरीका। दूसरा क्या बना बेटा? ऑब्जेक्ट क्या मान लिया? इट। ठीक है, तो बोलो क्या बनेगा? इट इज लाइक्ड, क्या लाइक्ड? स्विमिंग बाय हर इन द रिवर। यानी कि आपको इतने ढंग से, दो ढंग से होना। स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हर इन द रिवर, यह भी सही है, और इट इज लाइक्ड स्विमिंग बाय हर इन द रिवर, यह भी आपका वाक्य सही है। यह आपकी किताब में लगेगा बेटा। और यह जो बताया, यह आपके जब साहित्य पढ़ोगे तो उनमें इस प्रकार की लैंग्वेज भी आपको मिलेगी। यानी दोनों वाक्य क्या हैं? सही। ठीक है, कभी कभी ऐसा वाक्य है बेटा क्लास में आएगा। क्या? क्लास में। उसको कैसे बनाओगे? नहीं, जैसे कहा बेटा सी प्रॉमिस्ड दैट सी वुड सी मी इन द पार्क। यह वाक्य क्या? सी प्रॉमिस्ड दैट सी वुड सी मी इन द पार्क। अब देखो इधर, इस वाक्य में यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। उसने वादा किया, क्या वादा किया? दैट सी वुड सी मी इन द पार्क। यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, यह पूरा क्लास है बेटा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे? पूरा ऑब्जेक्ट उठ करके इधर आएगा। बोलो ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। गणित वही लग रही बेटा। तो उसने वादा किया, क्या वादा किया? जितना जवाब मिलेगा वह पूरा नाउन क्लास है, उठ करके यहाँ जाए बेटा। बोलो क्या बनेगा? दैट सी वुड सी मी इन द पार्क। यह पूरा नाउन क्लास है बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे? प्रॉमिस्ड ना बेटा। डूयर को किस जोड़ोगे? 22 बाय हर। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज और वर। तो दैट सी वुड सी मी इन द पार्क, यह पूरा नाउन क्लास है, एक वचन का कहा जाता है बेटा। इसलिए वर्ब जो है यहाँ पर क्या जाएगी? वाज। एक तरीका।
दूसरा तरीका इसका बनेगा बेटा, दूसरा तरीका क्या बनेगा, सी प्रॉमिस्ड, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मान लिया, इट, तो इट से बनाओ बेटा, क्या बनेगा, इट वाज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड ना बेटा, बाय हर दैट, बाकी उतार दो, सी वुड सी मी इन द पार्क। इस प्रकार का, यानी कि यह तुम्हारी किताब में होगा बेटा, और यह पाठक स्टाइल है, दैट सी वुड सी मी इन द पार्क वाज प्रॉमिस्ड बाय हर। दोनों वाक्य आपके सही हैं। यह साहित्यिक लैंग्वेज में आपको मिलेगा और यह ग्रामेटिकली बताएगा बेटा, दोनों वाक्य आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य और बताते बेटा, जैसे कहा बेटा, द पुलिस न्यू, पुलिस जानती थी, हाउ द थीफ, हाउ द थीफ रैन अवे। यह वाक्य बना, द पुलिस न्यू हाउ द थीफ रैन अवे, यह वाक्य बना। पहला तरीका, पुलिस जानती थी, क्या जानती थी, हाउ द थीफ रैन अवे, यह पूरा ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट, बोलो क्या बनेगा, हाउ द थीफ रैन अवे ना बेटा। अब पास्ट इंफिनिट टेंस है, एक कदम आगे साइड क्या लगा दिया, वाज। थर्ड फॉर्म नोन बाय द पुलिस, यही बनाओगे ना, बाय द पुलिस। अब वाक्य आपका गलत हो गया बेटा, आपको कहीं बताया था नॉन और ओब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है, यह गलत है बेटा, क्या लगेगा, टू, ये सही। अब देखो क्लास भाई, हाउ द थीफ रैन अवे वाज नोन टू द पुलिस, पूरी बात पूरी समझ लिया करो। अब देखो बेटा, इसको हम इट से बनाते बेटा, द पुलिस न्यू इट, मान लिया इट, अब लगा दो, क्या बनेगा बेटा, इट वाज ना, इट वाज नोन बाय द पुलिस टू द पुलिस, बोलो टू द पुलिस ना बेटा, हाउ द थीफ रैन अवे। तो इस प्रकार से हमने आज आपको 3 स्पेशल पॉइंट बताए बेटा, ठीक है, तीनों दिमाग में आ गया, पक्का ना आया हो तो उसको एक बार फिर पूरा देख लो, चेक कर लो, आपको पक्का समझ में आया बेटा। थैंक यू।